स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम बात करेंगे किरण मैथ से मिश्रण के टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या मिलता है। पहला क्वेश्चन है, निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूँ 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूँ 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया। हम सबसे पहले देख लेंगे इसका जो कॉस्ट प्राइस था, यानी इसकी लागत कितनी लगी। 30 किलोग्राम गेहूं को खरीदने में 1 किलोग्राम कितना था, 9.5। और फिर इसके बाद है 40 किलोग्राम गेहूं, 40 किलोग्राम का रेट कितना है, 8.5। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 285 और इसका मल्टीप्लाई दे तो हमें मिलता है 340 और इनको ऐड कर ले तो मिलता है 625 रुपये। यानी इस व्यक्ति का जो लागत मूल्य रहा वो था 625 रुपये। अब देखते हैं इसने किस रेट में बेच दिया। हम देख लेंगे टोटल गेहूं कितना रहा, 30 किलोग्राम और 40 यानी कि 70 किलोग्राम। और 70 किलोग्राम को किस रेट पर बेच दिया, 8.90 और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 623 रुपये। यानी कोई वस्तु 625 की थी और बेच कितने की थी, 623 की। तो लॉस कितने का रहा यहाँ, 2 रुपये का। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी और उसने इसे 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। हमें क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस देख लेंगे कितना रहा होगा। 80 किलोग्राम चीनी किस रेट में खरीदी थी, 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इसके बाद 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी थी, 120 किलोग्राम चीनी की लागत थी 16 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मल्टीप्लाई यदि मैं करूँ तो मुझे मिल जाता है 1080 और इसका मिलता है मुझे 1920 और जोड़ने पर प्राप्त होगा 3000। यानी इसका जो टोटल लागत मूल्य था वो कितना था, 3000 रुपये। यदि हम प्रति किलोग्राम लागत मूल्य निकाल लें तो वो होगा 3000 का भाग किससे दूं, 120 किलोग्राम ये रही थी और 80 है तो टोटल मेरे पास था 200 किलोग्राम और इससे भाग दिया तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम की उसकी लागत थी। अब इस 15 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत को उसने बेच कितने का दिया, 20% के लाभ पर। यानी इस 15 का 120% यदि हम ज्ञात कर लें, काटने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ 18 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी 15 की उसको लागत आई थी और बेच कितने की थी, 18 रुपये प्रति किलोग्राम में। तीन है, एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। हम इधर लिख लेंगे वस्तु, यानी संतरे है वस्तु के रूप में, और इधर लिख लेंगे हम रुपए। यहाँ 20 संतरे उसने खरीद लिए कितने के, 60 के। कुछ संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 के भाव से, यानी 30 खरीदता है अब 60 के। ये क्या है, उसकी खरीदी गई मात्राएं हैं। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, वस्तु को ही बराबर करना है। इसको मैं 2 से कर दूं और इसको 3 से, तो 20 तिये 60 और यहाँ कितना होगा, 6 तिये 18 और यहाँ कितना होगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ 60 और 60 टोटल कितना रहा, 120 और यहाँ टोटल कितना रहा, 300। तो हम देख लेंगे 120 वस्तुएं उसने कितने की खरीद ली, 300 की। अब हमें कहा गया है वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से, यानी अब वो 25 वस्तुएं कितने की सेल कर रहा है, 60 रुपये की। तो यहां भी हमें क्या करना है, वस्तुएं बराबर कर लेनी है। इसको मैं 5 से कर दूं और इसको मैं 24 से कर दूं तो यहां मुझे मिल जाएगा 600 और यहाँ भी कितना होगा, 600। तो इस अनुपात को हम नीचे लिख लेंगे, यानी 600 वस्तुएं, पहले वाले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ 5 तिये 1500 की। और फिर 25 और 24 का मल्टीप्लाई भी कितना होगा, 600। 600 वस्तुएं कितने की बेच दी गई, 1440 की। यानी ये मेरे पास खरीदा गया था और ये बेचा गया मूल्य था। पहले वाला जो अनुपात है वो हमने यहाँ लिखा है और दूसरे वाला है वो हमने यहाँ लिखा है। अब हम देख लेंगे 1500 की कोई वस्तु थी, 1440 की बेच दी गई, तो लॉस कितने का रहा,
60 का कितने पर, 1500 पर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौक 60, यानी कि 4% का उसको क्या रहा, लॉस रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। यहाँ हमारे पास एक तो है दूध और दूसरा है पानी, और क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचा गया। मान लिया हम 100% स्टार्टिंग में क्या था, दूध, और 100% में उसको बेच दिया। फिर प्रॉफिट किस पर हुआ, जो हमने इसमें पानी की मात्रा मिलाई थी। कितना था प्रॉफिट, 10% का। तो यहाँ जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वो है 10:1। अब देख लेंगे हमें किलोग्राम में क्या दिया है। हमें दूध की मात्रा दी गई है कितनी, 50 किलोग्राम, और यहाँ कितना यूनिट है, 10। 10 बराबर कितने के होगा, 50 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के, 5 के, और यहाँ 1 यूनिट का हमें मान निकालना है, तो कितनी होगी पानी की मात्रा, 5 किलोग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25% लाभ के साथ 140 रुपये प्रति ग्राम के भाव से बेच रहा था, दोनों को समान अनुपात में मिला देता है, वह मिश्रित चाय को 174 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। पहले वाली जो उसकी चाय थी 20% की हानि रही, इसका मतलब वो 80% में रही होगी, और 80% बराबर कितने के रहा होगा, 96 के। तो 100% यहाँ हमें मिल जाता है 96/80 गुना 100, 12, यानी कितना मिलता है हमें, 120। जो पहले प्रकार की चाय थी वो कितने की थी, 120 की। अब जो दूसरे प्रकार की चाय थी, सेकंड प्रकार की, उसको देख लेंगे हम, वो 25% के लाभ के साथ, यानी वो 125% में बिक रही होगी, और रुपए में कितने की थी, 140 की। तो इसका 100% कितना रहा होगा, 140/125 गुना 100, और इसको सरल करके हमें प्राप्त हो जाता है 112। जो सेकंड प्रकार की चाय थी वो कितने की थी, 112 रुपए की। यदि 1 किलो ये थी, 1 किलो ये, तो 2 किलोग्राम का मूल्य हम देख लें। 2 किलोग्राम का लागत मूल्य वो होगा इन दोनों का ऐड, 120 + 112, यानी कि 232। अब यहाँ में 1 किलोग्राम का लागत मूल्य देख लूँ, 1 किलोग्राम का सीपी, भाई 232 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाता है 116, और उसने बेच कितने की दी, एसपी कितना है 1 किलोग्राम का, 174। अब यहाँ हम देखते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 116 की वस्तु थी, 174 की बेच दी गई, तो प्रॉफिट हो जाता है हमें 58 रुपए का। कितने पर, 116 पर, गुना 100, 58 दूनी और 2 से इसको भाग दूं तो मिल जाता है 50% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। एक दुकानदार 18 और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिलित चाय 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा। सबसे पहले हम इसका क्रय मूल्य देख लेंगे कि उसका लागत मूल्य कितना रहा। उसने अनुपात हमें दिया है 7:3 का। हम इसका 700 ग्राम ले लेंगे और इसका 300 ग्राम, तो 1 किलोग्राम का हम क्रय मूल्य देख लेंगे कितना था, 18 थी और अनुपात में कितना था 7, और इधर कितना है 13 और अनुपात कितना है इसका 3, यानी ये 700 ग्राम है, ये 300 ग्राम है, टोटल कितना रहा 1 किलोग्राम। 18 7 126 और 13 3 39, और जोड़कर हमें मिल जाता है 165 रुपये। तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य हमें मिला है 165। अब हम देखेंगे 1 किलोग्राम चाय कितने रुपए की बेची जा रही है, यानी कि 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस यहाँ 18.15 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेची गई, यानी 1000 ग्राम में 100 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे 10। उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई देंगे तो मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या प्राप्त होता है 181.5।
अब हम देखते हैं प्रॉफिट। 165 की वस्तु थी, 181 में बेच दी गई, घटाकर कितना हमें प्राप्त होगा? 16.5। कितने पर प्रॉफिट हुआ? 165 पर, गुना 100, इसके नाम की जीरो, जीरो से जीरो, 165 से 165, तो हमें मिल जाता है 10%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ मिलाकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न लाभ हो न हानि हो। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। पहला जो रेट दिया गया है वो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा दिया गया है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिश्रण को जो बेचा गया है वो है 16 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ इससे इसको माइनस करें तो हमें मिल जाता है 4, और इससे माइनस करें तो हमें मिल जाता है 1। तो अनुपात जो प्राप्त होगा वो है 1:4 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में खरीदा। तो हम इसका यहाँ क्रय मूल्य लिख लेंगे, कितना है? 630 रुपये। कितने का है? 70 लीटर दूध का। उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर मिला दिया, तो उसका जो टोटल है वो कितने लीटर हो गया? 75 लीटर, और उसने उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेच दिया। अब जो मात्रा है वो 75 लीटर है, और कितने की बिक रही है? 9 रुपये प्रति लीटर की दर से। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है? 675। अब हम देख लेंगे प्रॉफिट कितना रहा। कोई वस्तु 630 की थी और बेच कितने की गई? 675 की। तो प्रॉफिट हमें मिलता है 45 रुपये का। कितने पर? 630 पर, इंटू 100, जीरो से जीरो, 9 पंजे और 9 सत्ते, तो हमें मिलता है 50/7। यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो द्रव x और y क्रम से 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। एक द्रव है x और एक द्रव है y, और इनका जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है। मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। हम देख लेंगे कि सेलिंग प्राइस उसका कुल कितना रहा। 11 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचा गया, और 3 और 2 5 टोटल लीटर थे, तो कितने का बिका होगा? 55। और उसने कहा 10% के लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने के बराबर होगा? 110%। बराबर कितने के है? 55 के। और 100% बराबर कितने के रहा? 55/110 गुना 100। तो यहाँ हमें मिल जाता है 11 पंजे, तो 50 रुपये में उसका क्या मिलता है? कॉस्ट प्राइस, यानी उसका लागत मूल्य कितना था? 50 रुपये। अब यदि x द्रव की लागत, हमें x द्रव दिया गया है, y द्रव की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक हो, अगर इसको मैं a मान लूं तो ये कितना होगा? a+2, क्योंकि ये क्या है? 2 रुपये अधिक लीटर दिया गया है। और अनुपात कितना है? x का अनुपात हमें दिया गया है 3, और y का अनुपात कितना दिया गया है? 2, यानी ये 2 किलोग्राम है। और टोटल कितने का है? हमने अभी ज्ञात किया है। टोटल लागत मूल्य कितना है? 50। तो यहाँ होगा 3a, 3 दूनी 6 प्लस 2a बराबर कितने के हैं? 50 के। 3 और 2 5, a 6 को उधर लेके गए, हमें मिलता है 44, और यहाँ मैं 5 से डिवाइड दूँ तो मुझे मिल जाता है 8.8। और हमें x की लागत पूछी गई है। x की लागत है a+2, a का मान कितना है? 8.8 और +2, इसका मतलब है x का जो लागत मूल्य है 10.8 रुपये प्रति लीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गवाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि जिससे उसे 25% का लाभ हो? जब भी दूध को क्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो हम अनुपात लेंगे दूध और पानी का। क्रय मूल्य पर बेचा गया तो 100% रहा होगा, और जितना प्रॉफिट होगा वो हम पानी को देंगे। कितना है? 25% का। तो अनुपात कितना रहा? 1:4 का। अब मिश्रण में हमें पानी देखना है कितना है। पानी है मेरे पास 1, और मिश्रण कितना है? 5। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। रामा अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन मिलाकर संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पर बेच देता है। यहाँ मान लेंगे माना पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है। केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है, यानी केरोसिन कितने का है 40 रुपये प्रति लीटर। क्या है 20% क्या है 1 लीटर में केरोसिन मिला दिया है, तो टोटल 1200 ml का हम मूल्य देख लेंगे। 1200 ml मिश्रण का मूल्य वो कितना होगा, 1 लीटर पेट्रोल कितने का है 100 का है और 200 ml केरोसिन कितने का पड़ता है हमें 8 रुपए का, तो टोटल जो मूल्य रहा वो है 108 रुपए। अब इतना तो उसका लागत मूल्य और उसने बेच कितने का दिया, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 ml का ही, उसने पेट्रोल की कीमत पर बेच दिया, तो 1200 ml पेट्रोल कितने का बनता है मेरा 120 रुपए का, क्योंकि 1 लीटर तो है 100 का और 200 ml कितने का रहा 20 का, तो 120 का रहा, तो प्रॉफिट कितने का बनता है, प्रॉफिट हमें होता है 108 की वस्तु थी 120 की बेच दी गई, तो हमें मिलता है 12 का प्रॉफिट कितने पर 108 पर इंटू 100, 12 निम्मा 108 और यहाँ मैं इसको यदि भाग दूँ तो मुझे मिलता है 11.11% आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। हम देख लेंगे इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा, यानी इसने कितना खर्च किया दूध खरीदने में, 25 रुपये नहीं 25 लीटर 12 रुपये प्रति लीटर की दर से, यानी कि 12 का उसका रेट था, मल्टीप्लाई हम कर लें तो कितना प्राप्त होता है 300। तो उसने जो खर्च किया है टोटल कितना अमाउंट खर्च किया है 300 रुपये। अब वह 5 लीटर पानी मिलाकर 5 लीटर पानी मिलाता है, तो 25 पहले था 5 पानी, तो कितना रहा 30 लीटर हुआ और उसने 10.4 रुपये प्रति लीटर, यानी कि उसने बेच कितने का दिया 10.4 में। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ हमें मिलता है 312 रुपये। उसका जो दूध बिकता है वो कितने का है 312 का, खरीद कितने का रहा था 300 का और बेच कितने का दिया 312 का, तो प्रॉफिट कितने का बनता है यहाँ 12 रुपये का, कितने पर लागत मूल्य पर कितना है 300 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 चौक 12, यानी 4% का उसका क्या है प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन है, तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ में 2 मूल्य दिए गए हैं, पहला है 30 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा दिया गया है 45 रुपये प्रति किलोग्राम। किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो 20% का। तो 120% बराबर रहा होगा कितने के 42 के, और 100% रहा होगा कितने के बराबर 42/120 इंटू 100। तो यहाँ 0 से 0 6 दूनी और 6 सत्ते और इससे डिवाइड दो तो 5 और 7 पंजे 35। तो यहाँ में क्रय मूल्य संपूर्ण मिश्रण का कितना प्राप्त हो जाता है 35, तो उसको हम कहाँ रख लेंगे बीच में। तो यहाँ इसमें से यह माइनस करूँ तो मुझे मिल जाता है यहाँ 5 और यहाँ माइनस करूँ तो मिलता है 10। तो अनुपात मेरे पास कितना है 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 2:1 के अनुपात में उनको मिलाना होगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।